भी हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नगर पालिका नार चेयरमैन पद हेतु यहाँ पर भीमसेन गौतम जनसलाब आप देख रहे हैं और दूर तक दिखाएंगे हम आपको पूरा यहाँ पर जनसलाब इनके साथ है। और यहाँ पर जैसा ये दिखा रहे अपनी जनशक्ति का यहाँ पर अपना जोर दिखा रहे हैं। नारनौंद के अंदर हर प्रत्याशी दिखा रहा है, हर प्रत्याशी अपने अपने वोटर बंधु है उनको लुभावने से अपने भी दिखा रहा है। हम जैसे देख रहे हैं ये भीमसेन गौतम की जगह ये बेल्ट नंबर 6, ये देखिए ये इन्होंने इनका ये बैनर उठा रखा है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? खूब अच्छा जी, जीत जगह हाइट में है, एक तरफा अच्छा जी, फुल एक तरफा जीत चुके हैं बिल्कुल भाई साहब, जीत पक्की। कितना में कर रहा है, कितना में सारे अच्छा जी, ये सारे और भी जो कैंडिडेट है वो भी कुछ भी खा के दंगल है। कैंडिडेट है भाई साहब, कैंडिडेट ना फर्क हुआ है, दमदार का सोचा है करने नहीं है और जितने हैं ना एक लाख इनसे पार है बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता। पार्टी की बिल्कुल पार्टी की तरफ से भी विकास के मुद्दे जो उनसे रहेंगे वो क्या पूरे किए हैं सारे मुद्दे। अभी तो अभी से पहले कंट्रोल आ गया, आगे देखो। हाँ जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पर जन सैलाब, किसी भी क्षेत्र में किसी में मोहर ना लग रखी हो और जो वो घूमते हैं जो सारी बात करते हैं उनके साथ जितने आदमी हैं जो उनमें से कोई नेता है जो आज कैंडिडेट बन रहे हैं वो बनाए किसने? वो मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने कहने से जो उनके साथ घूम रहे 10 जने घूम रहे हैं तो 8 के घर में रोजगार मेरे पिताजी ने दे रखा है। कमाल हो रहा है बिल्कुल। सुनो ऐसा है, अब आप मेरी ध्यान से सुनो, मैं कल ही आया हूँ अपना जो ये इलेक्शन है आज। एक तो सबसे पहले सबको बधाई जो मेरे साथ खड़े हैं और जो देख रहे हैं, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई सबको, आज बहुत बड़ा त्योहार है सनातन का। दूसरी बात सुनो ध्यान से, जितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं मैं जब से आया हूँ तो ये है कि भाई बहुत दारू चल रही है जी, बहुत पैसा बांट रहे हैं जी, आप तो ये भी नहीं कर रहे जी, आप वो भी नहीं कर रहे। मैं नारनौंद की जनता से खासकर पूछना चाहता हूँ, आप नारनौंद को जैसे वो अग्निपथ की पिक्चर आई थी ना अमिताभ बच्चन की बहुत साल पहले, तो इसको मांडवा बनाना चाहते हो क्या कि हर घर में नशा चले? ऐसा नारनौंद चाहते हो? हमें बेहतर नारनौंद बनाना है, उसके लिए बिल्कुल खुला ऐलान करते हैं कि हम बिल्कुल कोई दारू कोई पैसा नहीं बांटेंगे, उसके बिना बड़ा साफ सुथरा इलेक्शन लड़ेंगे, नारनौंद को बेहतर बनाने के लिए लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है किसी भाई की गलतफहमी हो कि कोई पैसे की कमी है किसी और चीज की, 3 बार एमएलए ले ली, हर चीज की धाकसी उठे, लेकिन किसी बात के इस बात के लिए सिर्फ कि वोट खरीदने के लिए पैसे दें, बहलाने फुसलाने के लिए दारू दें। मैं खासकर माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि आप क्या देखते हो, आपकी गली में रोज दारू पी के लोग पड़े हुए हैं, आपका बेटा दारू पी के बर्बाद होने की कगार पे है, आप बिल्कुल बहिष्कार करो। और मैं जो एमसी का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं नारनौंद में, उनसे भी खास तौर से अपील करना चाहता हूँ, आपकी नई आप राजनीति शुरू कर रहे हो, इन दारू वाले चक्कर में मत पड़ो, साफ सुथरी वोट मांगो। और जब से ये नारनौंद बना है, जब से नारनौंद बना है, बहुत से लोग कह देते हैं आपने क्या करा क्या नहीं करा, इसकी एक एक चीज, ये रोड जो खड़ी है यहाँ गड्ढे थे, पूरा हाल था, नारनौंद से टपना मुश्किल था, इसको पूरी 6 महीने 8 महीने का टाइम तो लगा, 12 करोड़ में जाके तो ये रोड भी पूरी हुई। ये तो बस जा रही है जो आप देख रहे हो, ये नारनौंद 2005 से पहले जब मेरे पिताजी पहली बार बने तो 2005 से पहले ये नारनौंद सिर्फ एक बस स्टैंड था, बस अड्डा भी नहीं था। वो बस अड्डा भी मेरे पिताजी लेके आए। देखो 2 आदमियों ने नारनौंद के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है, एक तो हमारे स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो कई बार रहे, और एक मेरे पिताजी, अब वो तो स्वर्ग में है। अब मेरे पिताजी के आने पे जो ये लड़कियों कॉलेज है वो बना, जितनी भी चौपाट है किसी गली से गुजरोगे ऐसी कोई चौपाट नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं जिसके उसके उत्थान में हमारे परिवार ने उसमें योगदान ना दे रखा हो, एक भी चीज ऐसी सिंगल हो। एक जीतने के बाद आप प्राथमिकता किसको देंगे? जीतने के बाद प्राथमिकता 2 है, बाकी तो हमारे आदरणीय भीमसेन जी लड़ रहे हैं, मेरे चाचा जी। पहली प्राथमिकता जो मेरे मन की है, एक तो बिल्कुल और बिल्कुल ठोक के छाती ठोक के कह सकता हूँ, कोई और कह नहीं सकता, क्योंकि हम नशे को बढ़ावा नहीं दे रहे, इसको जड़ से साफ कर देंगे, जड़ से साफ कर देंगे। दूसरी युवाओं के लिए जो मेरे बिल्कुल मन की बात है, मैं देखो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी नारनौंद आता हूँ तो मेरे मन में चीज रहती है
कि यहाँ पे कहीं भी कोई खेलने कूदने के बढ़िया स्टेडियम नहीं है। हमारे बड़ा अभाव रहता है इस बात का। हाँ, आप ध्यान कराया आपने, एक पार्क है नारनौंद में, वो नारनौंद भी मेरे पिताजी ने बनवाया था, जो वो पार्क है, जो दादा देव वाला पार्क है, वहाँ ऐसा बड़ा जोड़ होता था, किसी ने गहराई नहीं देखी थी उसकी। उसको ऐसा था, जहाज ऐसा वक्त था कि जहाज डूब जाए तो जहाज नहीं निकले, उस सारे को साफ करके प्राथमिक वो पार्क बना हुआ है। अब बिल्कुल ऐलान करता हूँ, सारे नारनौंद वाले सुन लो, पहली प्राथमिकता है, और बिल्कुल चंद्र का पोता हूँ, गलत नहीं, 4 किले 5 किले खरीदेंगे नगर पालिका द्वारा, वो खरीद के, और उसमें बहुत अच्छा स्टेडियम जहाँ सारी फैसिलिटी होगी वो बनाएंगे, युवाओं को नशे से दूर ले जाएंगे और स्टेडियम यहाँ बनाएंगे। ये बिल्कुल हमारी प्राथमिकता रहेगी। जीतने के बाद आप क्या ऐसे ही रोड शो करोगे या 1-2 में करोगे? देखो क्या है, जीतने के बाद ऐसा है जी, धन्यवाद के लिए रोड शो होता है, और उसके बाद कोई कहीं बुलाता है तो आदमी जाता है अपना, जाके जो भी उनकी समस्या वो सुनती है। और ऐसा है, मैं तो हो सकता है चंडीगढ़ हूँ, मैं बाबूजी हैं वो आते हैं, आपके जो हमारे भीमसेन गौतम जी आप सारे नारनौंद वाले जानते हैं, वो तो यहीं बिल्कुल लोकल है, वो तो यहीं रहते हैं, सारा परिवार यहीं रहता है, तो ये तो कोई समस्या की बात ही नहीं है कि भाई कोई यहाँ सुन। जीतने के बाद मिलते नहीं ना कई बार? नहीं, मैं तो ऐसा है मेरी बात सुनिए, मैं मिलूं ना मिलूं, ठीक है, कोई और मिले, मेरा तो परिवार है सारा का सारा, मेरे चाचा जी लड़ रहे हैं इलेक्शन, कोई और तो नहीं लड़ रहा। और आप चाचा भीम के बारे में कोई ये तो कह सकता है कि भाई ये ढीले हैं, लेकिन उनकी शराफत में, ईमानदारी में आपने कभी सुनी क्या? 3 बार एमएलए बन गया उनका भाई। अगर ऐसी कोई बात होती, क्या उन्होंने कोई ऐसा है कि 4 किले मोल ले लिए कोई हमारे परिवार ने? अपने दम पे, अपनी बात पे बिल्कुल ईमानदारी का पहलू नहीं छोड़ा है। मैं 3 स्टेट का चेयरमैन रह चुका, कोई मेरे ऊपर भी, हमारे पूरे परिवार पे परदादा मंगत से शुरू करके आज तक कोई चोरने का लाख दवेट नहीं है। और जो खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी आदतों को सुधारो। एक तो बदतमीजी से बोलना छोड़ो, गाँव के भाई हो, तमीज से बात करनी चाहिए। इलेक्शन 4 दिन में हो जाता है, बोलना सबको आता है, हमें भी करना, हमारे मुंह में जुबान दे रखी है और वो तारे से बहुत खतरनाक दे रखी है, लेकिन हम साफ सुथरा इलेक्शन। सर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी जीतने के बाद? बस बताया मैंने आपको, नशे को तो बिल्कुल साफ कर देंगे जड़ से, और दूसरा स्टेडियम बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ में राम कुमार गौतम के सुपुत्र जी। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ इसे। आगे आ जाओ। सीवर की बात आ गई, मैं ध्यान से निकल गई, आ जाओ आगे आ जाओ। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई हमारे बुजुर्ग ने। ये 2005 में जब मेरे पिताजी बने तो गौतम साहब, 2005 से पहले सीवर नहीं था नारनौंद में। ये नाले की बात है, नाले तो क्या सीवर ही नहीं था। 2005 में सीवरेज पास करवाया उस सरकार में, और उसके बाद जिनकी जमीन थी जहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ नारनौंद में, उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो जमीन थी वो गांव के ध्यानी के लोगों की थी, ज्ञानपुरा वालों की, तो गांव के ध्यानी के हैं जो अपना ढांडा थे। उन्होंने केस करा कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में करा, फिर सुप्रीम कोर्ट में करा। हमें बाय नेम पार्टी बनाया, गौतम साहब को बाय नेम पार्टी बनाया। गौतम साहब ने, मैं खुद वहां मौजूद था, हमारा जो एचएस ग्रेवाल और जस्टिस अजय लांबा 2 डीबी में वो केस लगा। ध्यान से सुनना सारे के सारे जो सुन रहे हो, कोई एमएलए इतना रिस्क नहीं लेता अपने गांव के लिए। उसमें जाके उनसे पर्सनल दुश्मनी होगी थी एक वक्त। मेरे पिताजी ने, हमारे वकील थे उस वक्त विनोद भारद्वाज जी, जो आजकल हाईकोर्ट के जज हैं सिटिंग जस्टिस विनोद भारद्वाज, तो उनको कहा कि क्या मैं खुद आर्ग्यू कर सकता हूँ? बोला जी करो, बोला आप रिक्वेस्ट करो। तो जज से पूछ के गौतम साहब ने भरी हाईकोर्ट में आर्ग्यू करा सारा का सारा। बोला ध्यानी के बच्चों को तो वो होते हैं जो गांव में उनकी जमीन हो तो गांव के भलाई के लिए छोड़ दे, ध्यानी की तो फ्री की मिल रही है उनको। उसमें वहां से केस जीता, सुप्रीम कोर्ट में गए वो, सुप्रीम कोर्ट में मेरे पिताजी ने जाके अपना खुद के पर्सनल पैसे देके वकील करके और वहां से केस जीता। उसके बाद गांव में सीवरेज आया, उससे पहले सीवरेज नहीं था। और जो बाद में नाले की है, देखो जी, जो सीवरेज के बाद नाले बने और बने, वो तो लोकल नगर पालिका को देखना होता है। अब तक देखो हमारे ऊपर वो दायित्व नहीं था इससे पहले तक। हमारे बनने के बाद बिल्कुल प्राथमिकता रहेगी, बिल्कुल साफ करेंगे, बिल्कुल सारी चीज ठीक करेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ में राम कुमार गौतम जी के सुपुत्र। इन्होंने बताया जो इनके फादर साहब पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है। वो लोग अपनी कहीं ना कहीं राजनीति चमकाना चाहते हैं। न्यूज़ 7 जी से मैं संदीप कुमार, नारनौंद से खास रिपोर्ट। चलिए।